गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों? आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैं सीधे अपनी चालू करता हूं। मैं आप एक बार पेज नंबर 79 खोल लीजिएगा। पेज नंबर तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेथड ऑफ सेपरेशंस, पृथक्करण की विधियों के बारे में जानने की कोशिश करी थी। उसमें मैंने आपको हैंड पिकिंग और साइविंग के बारे में बताया था। आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं और फिल्टरेशन के बारे में मैं बता रहा हूं। आइए पेज नंबर 79। डू यू फिल्टर टी बिफोर योर पोर इन इट टी इन कप? आप कप में चाय डालने से पहले उसको फिल्टर करते हैं, उसको साफ करते हैं। यस यू डू। दिस इज रिमूव टी लीव्स फ्रॉम इट। देखा होगा छन्नी से छानते हैं, उसमें से पत्तियां अलग हो जाती हैं। दिस इज डन यूजिंग ए स्ट्रेनर विच इज ए फिल्टर विद ए वायर मेश। द टी लीव्स द रिटेन ऑन द स्ट्रेनर एंड द लिक्विड पास थ्रू इट इनटू ए कप और ए कंटेनर। उस छन्नी में से जो लिक्विड पदार्थ है वो निकल जाता है, जो भी सॉलिड सब्सटेंस है ऊपर ही रह जाता है और चाय अलग हो जाती है, कप में हमें ऑब्टेंट हो जाती है। एड ए टी स्पूनफुल chalk powder in a glass of water, mix it well. You will notice chalk powder does not dissolve in water simply because it's insoluble in water. एक गिलास में आप चौक का पाउडर डालिए और उसको घोलिए, आप चम्मच से स्टीर करिए, मिलाइए। कुछ समय के बाद आप देखोगे जो चौक का पाउडर है ना, वो गिलास में नहीं घुलता है। You can separate chalk powder from water by using a filter. अब फिल्टर के द्वारा चौक के पाउडर को अलग कर सकते हो छान के। A piece of cotton and sandpaper, thin cloth, a filter paper, it can also use a filter. आप सूती कपड़ा, इस थिन क्लॉथ को ऐसे कपड़ा लेकर आप उसमें छानने का काम कर सकते हो। यानी फिल्टर का मतलब ये है कि जो इम्प्योरिटीज है ना पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाई है, हमें दिख रहा है अलग से, उनको अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे अंडरलाइन करिएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसॉल्यूब and suspended solid of various size from a liquid using a filter is called filtration. द्रवों में से ठोस या अविलायक अघुलनशील अशुद्धियों को अलग करने की विधि को ही फिल्टरेशन कहते हैं। The size of the holes in the filter depends upon the size of particles which are removed. जो फिल्टर में जो छेद होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज कितनी बड़ी है, अशुद्धियां कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है। टी इज ए फिल्टर थ्रू ए साइव वेयर्स वाटर कैन बी फिल्टर यूजिंग ए मुस्लिन क्लॉथ और फिल्टर पेपर टू फिल्टर सबस्टेंस इन लार्ज क्वांटिटी क्विकली। अदर पोरस सबस्टेंस लाइक कॉटन, ग्लास वुल, चारकोल, लेयर्स ऑफ सैंड कैन बी यूज फिल्टर। और भी कई चीज़ों को आप हम फिल्टर में लेते हैं, छानने के लिए काम में ले सकते हैं। वी यूज After filter vegetables and fruit juice before drinking. Separate the solid particles and the pulp and seeds. आप कभी जूस वगैरह निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जूस को ग्राइंडर में, मिक्सर में पीसते हैं, और या जूस वाले की दुकान पर आपने देखा होगा वो क्या करता है, उनको छानता है छन्नी से। जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको अलग कर लेगा, जो लिक्विड जूस है, वो जो द्रव पदार्थ जिसको हम पीने के काम में लेंगे, वो उसको अलग कर लेता है और हमें साफ एकदम फिल्टर मिलता है। बीज वगैरह अलग हो जाते हैं, छिलके वगैरह अलग हो जाते हैं। Similar, you might have been your mother prepare paneer, cottage cheese. She add a few spoonful lemon juice, water milk, warm milk. हमारा पनीर वगैरह जब हमें बनाना होता है तो हमारी मम्मी क्या करते हैं, गर्म दूध में नींबू का 2-3 बूंद नींबू का रस डाल देती है। When it curd less from solid particles to पनीर, तो दूध फट जाता है और पनीर बन जाता है। If पनीर then separated from the curded milk, फटे हुए दूध में से उस पनीर को निकालना है, थोड़ा मुस्लिन क्लॉथ, एक हम बारीक सा कपड़ा लेते हैं, सूती का कपड़ा लेते हैं, उसमें से हम उसको छानकर फिल्टर करते हैं और पनीर हमें अलग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 80। विनोइंग समझिएगा, ये भी आपने देखा होगा, फटकना बोलते हैं इससे भी हम। Winnowing is used to separate heavier and lighter components. Is a mixture of wind blowing air. This method is used by farmers separate husk from grains. Husk means छिलका। Winnowing मेथड है ना, भारी पार्टिकल और हल्के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज लिया जाता है। किसान लोग ऐसे
देखो आप चित्र में देख के समझ सकते हो, किसान लोग करते हैं ना, अनाजों में से छिलके वगैरह अलग करने के लिए ऊंचाई से अनाज को गिराते हैं, तो भारी होता है वो अनाज आगे रह जाता है और छिलके आगे चले जाते हैं उड़ के। तो विनोइंग इस मेथड को कहते हैं हम। फार्मर स्टैंड एट अ हाइट विद मिक्सर ग्रेन्स एंड हस्क ए बिग फ्लैट ट्रे, एक बड़ी सी छादरा होता है उसको ऊपर से गिराते हैं ट्रे में से, द मिक्सचर इज देन अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिराते हैं। व्हेन इट फॉल्स, जब वो गिरता है, हक्स जो छिलका होता है, बिंग लाइट वजन में हल्के होते हैं, ब्लो अवे वो दूर जाकर गिरता है, एंड ग्रेन्स बिंग हाई बार जो अनाज होते हैं वो वजन में हल्के भारी होते हैं, फ्रॉम ए हीप ऑन द ग्राउंड वेयर इट इज कलेक्टेड, और जमीन पर वो पास में ही गिरते हैं। इस प्रकार से हम अनाजों को अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, निस्यंदन, in the method the particle solid substance in a liquid are made of settle down under influence of centrifugal force. In this method the mixture containing suspended particles is rotated a high speed in centrifuges, the heavier particles settle down in the container. Centrifugal method is used to separating cream from milk. बताओ इसका उपयोग किस में किया जाता है? आप लिक्विड में क्रीम से, दूध से क्रीम निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी जोर से हिलाया जाता है। लिक्विड में जो भी पदार्थ है उसको जोर से, जैसे आपने देखा रई वगैरह होता है, हलवाई लोग रखते हैं छाछ वगैरह निकालने के लिए, जोर से हिलाते हैं। जैसे क्या है, लिक्विड वगैरह जो होता है ना, जो पार्टिकल्स है वो जोर से तेज़ी से हिलाने का, घुमाने के कारण पार्टिकल्स बीच में जम जाते हैं और लिक्विड ऊपर तैरने लग जाता है। तो दूध से क्रीम निकालने में हम इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स थ्रेसिंग है लास्ट टॉपिक, अंडरलाइन करिएगा। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। चाफ मीन चारा, चारे में से अनाज अलग करने के मेथड को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसर आपने देखा भी होगा। दिस इज डन आइदर बाय द हैंड बाय यूजिंग एनिमल्स, ब्लक्स और कैमल्स। इसका उपयोग हाथों के द्वारा भी, जानवरों के द्वारा भी इस केस में यूज लिया जाता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज सेपरेट ऑन द ग्राउंड एंड द ब्लक्स आर कैमल आर मेड वॉक ओवर देम अगेन एंड अगेन टिल ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाफ। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब अनाज वगैरह की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद सूख जाते हैं, तब उनके ऊपर या तो जानवरों को चलाया जाता है, इससे क्या चारे में से, चाफ में से वो अनाज अलग हो सके। नाउ डेज फार्मर आर थ्रेसिंग मशीन, ट्रैक्टर आर जोइंग टू, जो आज का ट्रैक्टर में थ्रेसर मशीन आती है उसको जोड़ दिया जाता है। द लीव्स एंड द स्टीम्स ऑफ क्रॉप गट क्रश्ड इनटू द स्मॉलर पीस बाय थ्रेसिंग मशीन। The grains are separate from the chaff during threshing. When the chaff is still left mixed in them, they are separated from the chaff by winnowing, hand picking and sieving. Hand picking, sieving और winnowing के द्वारा चाफ में से ग्रेन्स अलग निकाले, यानी मिला जुला के उस पर जानवर देखा होगा। थ्रेसर वगैरह आप लोगों को तो पता होगा, गाँव में इस्तेमाल किया जाता है, खेतियों में इस्तेमाल किया, थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। थ्रेसर का उपयोग किस में किया जाता है? अनाज चारे में से, छिलके में से अनाज को अलग करने में इसका इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से आपने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े सब में क्या पढ़ रहे हो कि इम्प्योरिटीज को हम अलग कर रहे हैं, यूजलेस प्रोडक्ट है उसको हमें अलग करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे जानकारी समझेंगे, वेपरिंग के बारे में पढ़ेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। होमवर्क भी आप लोग भेजिए, आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हो, सुनिएगा मेरी बात है ना। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।